भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है। ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं है। इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा था, बंटवारे के वक्त लोग बेघर होकर इधर से उधर और उधर से इधर आए। वो सब देखने वाले लोग अब कम बचे हैं। जो तस्वीरें थीं वो धुंधली पड़ने लगी हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते घर लौटने को मजबूर प्रवासियों का हुजूम हमें उस महाप्रवास की याद दिला रहा है। तब सारा दोष अंग्रेजों पर डाला गया। क्या इस बार कोई इस त्रासदी की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? सरकार, समाज या हम सब कुछ फिर से समय के खाती है। आगरा की तस्वीर में पलायन को मजबूर एक मां है, एक छोटा बच्चा है और एक सूटकेस है। और तस्वीर जरा गौर से आप देखिए, जब मां के पीछे चलते चलते वो बच्चा थक जाता है, सूटकेस को ही बिछौना बना देता है। यह पलायन की सबसे बड़ी त्रासदी है कि मां बच्चे की इस थकान को देखने और उसकी मजबूरी देखने के बाद भी नहीं रुकती, वो लगातार आगे बढ़ती है। थक कर चूर बच्चा इस सूटकेस पर सो जाता है, मां इसे घसीटती रहती है। वाकई में यह तस्वीरें बहुत हैरान करती हैं और पूरे सिस्टम पर सवाल भी। आखिर मजदूरों में, दिहाड़ी मजदूरों में सरकार भरोसा क्यों नहीं बहाल कर पा रही? आखिर क्यों इस तरीके के हालात बने हुए हैं कि बार बार सरकार के तमाम दावे और वादे के बाद लोग सपरिवार इस तरीके से पलायन कर रहे हैं? अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह देखिए दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की तस्वीर। इस तस्वीर में 4 साल का राज अपनी बहन के साथ खिलौने वाली गाड़ी पर बेफिक्र सोता नजर आ रहा है। साथ ही कुछ सामान भी बांधा गया है। सोते हुए इन बच्चों को अंदाजा भी नहीं कि उनके मां बाप इस खिलौने को रस्सी के जरिए खींचते हुए 6 घंटे का लंबा सफर तय कर चुके हैं और न जाने कितने घंटे अभी और इसी तरीके से ऐसा है कि साहब जी जो मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है। हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसा कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी, जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करने तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। अब जाए कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम, अम्बाला से आ रहे हैं। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल रहा ना खाने के। पैरों में चप्पल नहीं है, चिलचिलाती धूप है, बहुत बेइंतहा गर्मी है। इस इंसान को मध्य प्रदेश तक का सफर तय करना है। कौन सा गांव है आपका भैया? छतरपुर जिले के है, बड़ा मलहरा। कौन सा जिला है? छतरपुर जिला जी। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। पैदल जाइएगा? तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुंचिएगा? कुछ साधन ही ना। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? लुधियाने से आ रहे हो। कितना पैदल ही चल के आ रहे हो? वैसे चल के आ रहे हैं। अच्छा, कोई मदद नहीं मिल रही? मदद नहीं, थोड़ा बहुत बैठाए हैं बस। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अभी कहाँ पहुँच गए हो? अभी कानपुर में हो। कितने दिन से चल रहे हो? 15 दिन हो गए। क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम राजकुमार। अब इसको लड़के को क्या हो गया? बच्चे को गर्दन कैसे टूट गया? गर्दन? अच्छा, तो इसको लेकर के कितने लोग हो आप लोग? हम लोग कम से कम 5 लेकर 7 आदमी। 18 आदमी हो। अच्छा, कहाँ जाना है अभी आपको? हमको सिंगरौली जिला जाना है। सिंगरौली जिला जाना है। मध्य प्रदेश। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ से चलते चलते? 15 दिन। रास्ते में खाना आना, कुछ पानी आनी मिल रहा है? रास्ते में थोड़ा बहुत ऐसे मांगे मिलता गया। अच्छा,
ये इकट्ठे हो जाए। खाना नहीं मिल रहा, खर्च नहीं मिल रहा। ठेकेदार जो है कहाँ से खिलाएगा हम लोग को? ठेकेदार बोलता है कि काम बंदी है, कंपनी पैसा नहीं देता है या देगा भी, वो काम बंदी है तो कहाँ से देगा? हम लोग खाना बगैर जो है परेशान है, एक टाइम खा के किस तरह रहते हैं। हम लोग का खाना पानी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, पैसा कौड़ी नहीं है, काम छूट के कुछ नहीं है, सब चीज का दिक्कतदार है, छोटा छोटा बच्चा है, सब कुछ दिक्कत है, खाने की है, पीने की है, आलू मालू कुछ ले लेते हैं तो वही नहीं मिलता है, मार्केट बंद हो जाता है, कहाँ जाएंगे कोशिश करेंगे तो वाहन बंद है, कहाँ से जाएंगे, मरेंगे तो इधर मरे हैं, उसके पास तो पैसे हैं, हम लोग छोटे आदमी कहाँ से पैसे लाएंगे? जब आप विदेश से आदमी को ला सकते उठा के, आप अपना इंडिया का आदमी को शिफ्ट नहीं करा सकते दूसरा राज्य में, ये कौन सा सरकार अपने अपने राज्य भेज दो, जिसे मतलब कोई दिक्कत है वो तो अपने खुद समझेंगे। जो बीमारियां उनको आप रख लो, जो बीमारी नहीं उनको। हाँ, हम लोग का पास तो हम लोग खा पी खत्म कर दिए, और अगर बढ़ेगा तो जो कोरोना से मरेगा उससे ज्यादा ऐसे भूखा मर जाएगा। कैसे हम जाएंगे? ये कपड़े सर ले नहीं पाया, लॉकडाउन लग गया तब तक ले नहीं पाया। मैं मजदूरी करता था, बेलदारी का काम, अब ले नहीं पाया। जब लग गया तो वही पुराने कपड़े मेरे बच्चे भी ऐसे पहने हैं। हम जी हरदोई का रहने वाला हूँ। अब जाएंगे सर, मजबूरी है, क्या करूँ, मालिक भी भगा रहा है और वहाँ भी बहुत दिक्कत हो रही है। वो बोला किराया लाओ, किराया है नहीं हमारे पास, तो बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, हमारा पानी भी बचेगा, बिजली का बिल बचेगा। तो क्या करूँ, समस्या है, भागना पड़ेगा। अब यहाँ हाँ, पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। सर, इनके खाने पीने का या फिर साथ में आप कुछ लेकर के जा रहे हैं? साथ में जी लाया हूँ, थोड़ी सी रोटी बना के, सूखी रोटी लाया हूँ, पराठे, वो खा लेंगे बच्चे। दिल्ली से आ रहे सर, कुछ खाने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी को बोले चलिए पापा हम ले चल रहे हैं आपको, खाने पीने का पैसा नहीं था, इस वजह से बोले पापा हम ले चले चलिए। हाँ, ट्रक वाला पैसा मांग रहा था, दूध पिलाता तो पैसा मांगता था, इस वजह से बोले नहीं पैसा नहीं, तो चलिए साइकिल से चलिए। 8 दिन लग गया सर, लग रहा था सर, फिर भी क्या करते, तो लेके आए पापा को, तो अब लेके तो आना ही पड़ता ना, क्या करते पापा को छोड़ के वहाँ पे। हमें कुछ नहीं सर, खाना वाना तो मिलते आया, खाते पीते आए, लेकिन इधर बिहार में आते हैं तो खाना वाना कुछ नहीं, भूखे आए यहाँ तक, यहाँ फिर मम्मी खाना दी आन के। मेरी 13 साल। सोच लिए सर, तो क्या करूँ, कि पापा का सोच देख के अपना हालत बिगड़ गया, तो बोले ले चल गया, नहीं देखा गया, इस वजह से हम लेके चले आए पापा को। बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा को भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। पापा मेरा सलामत चले आए, हम भी सलामत चले आए। मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झांसी की रहने वाली हूँ। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? 2.5 साल का बच्चा है मेरा बच्चा झूठा है।